नमस्कार दोस्तों, जी के पर चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे आशा है आप जहाँ स्वस्थ हैं मस्त हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, ये वीडियो 10 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो है कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, ये वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और जो भी आपके मन में डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, और इसका जो है कि इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि इसमें जो है कि 193 देश हैं, तो 193वां देश जो है कौन है, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये है दक्षिण सूडान, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। इसको 2011 में ऐड किया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, एक बार दो बार देखते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, अंटार्कटिक मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत में। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में, ठीक है। और सहारा का मरुस्थल कहाँ है? ये कहाँ है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, ठीक है। यही सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका राइट आंसर होगा यही, ठीक है। चलिए, अंटार्कटिक मरुस्थल ये ठंडा मरुस्थल है, दक्षिणी ध्रुव पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्या आंसर है? इसका आंसर है, इसका क्वेश्चन क्या है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्या है? दवाओं के लिए यूज की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 262, 362, 365, 366, 363। तो आपको सबको पता है दोस्तों कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365। लेकिन अगर क्वेश्चन है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो क्या होगा? 366। जो हर साल में
एक्स्ट्रा घंटा होता है दोस्तों, उसी को ऐड करके एक और दिन बन जाता है। तो फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है, तो 366 का हो जाता है। जिस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है उसी वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों ये 5 नंबर का प्रश्न है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऑप्शन है ऊँट, बकरी, भेड़, हिरन। तो ये तो सबको पता रहता है दोस्तों कि ऊँट को जो है कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। तो दोस्तों क्यों कहा जाता है उसको रेगिस्तान का जहाज, ये भी पता होना चाहिए। तो रेगिस्तान जो है कि रेगिस्तान ऐसा एरिया होता है जो बालू 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 होता है, तो वहाँ पैर जो है कि धंस जाते हैं। तो ऊँट का पैर नहीं धंसता है क्योंकि वो चौड़ा और गद्दीदार होता है, इसलिए वो आसानी से उसमें चल लेता है। और एक बात और है कि वो बहुत टाइम तक बिना पानी पिए रह सकता है। पानी तो वो पीता है दोस्तों, लेकिन वो एक बार में जो पानी पी लेता है वो संचित रखता है। उसके कुबड़ होते हैं ना, तो वो उसको उस लिए सहायता होती है उससे। ठीक है, उसका बनावट ऐसा है ऊँट का कि वहाँ के लिए वो बहुत बहुत जैसे सामंजस्य से बैठा लेता है उस एरिया से। तो इसलिए कहा जाता है कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबको पता होगा कि क्या कौन सी भाषा, इंग्लिश। सबको लगभग पता हो जाएगा, क्योंकि ये सब सोचते हैं कि इंग्लिश तो हर जगह बोली जाती है। भारत में बोली जाती है, अमेरिका में बोली जाती है, ब्रिटेन में बोली जाती है, फ्रांस में बोली जाती है, लगभग सभी जगहों में इंग्लिश बोली जाती है। तो लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। इसका राइट आंसर होगा मंदारिन। मंदारिन भाषा ऐसी है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है, इंग्लिश नहीं होगा, हिंदी नहीं होगा, भोजपुरी भी नहीं होगा। तो एक और क्वेश्चन है कि भोजपुरी कौन भारत के अलावा और किस देश में बोली जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? मॉरिशस। मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो मॉरिशस में भोजपुरी कैसे बोली जाती है? तो भोजपुरी तो इंडिया में बोली जाती है और पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है, अब सबको पता होगा। तो मॉरिशस में कैसे बोली जाने लगी? तो दोस्तों इंडिया से कुछ लोग वहाँ गए थे, यहाँ से वहाँ गए थे, तो वहाँ भी भोजपुरी बोली जाने लगी। इसलिए मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी, 30 मार्च, 31 जुलाई, 20 मार्च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 जनवरी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। तो दोस्तों 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस। ठीक है, ठीक है, और 30 जनवरी के साथ साथ 23 मार्च को भी मनाया जाता है शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया था।
इसलिए 23 मार्च को भी क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो महात्मा गांधी के उस पर मनाया जाता है ना, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पे मनाया जाता है ये शहीद दिवस। लेकिन ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था, इसलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। एशिया महाद्वीप का हिस्सा है भारत। यूरोप, इंग्लैंड और ब्रिटेन, ये सब ऐसे देश हैं जो यूरोप में है। अफ्रीका जो है कि अफ्रीका से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं जाती हैं। तो उसका क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, अफ्रीका होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अफ्रीका। अमेरिका में 2 अमेरिका है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ALU, CPU, ROM, सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ROM, रीड ओनली मेमोरी। सॉफ्टवेयर का क्या होगा, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा फंक्शन है जिसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम। तो दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम कौन है, बुध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध। और इसकी एक विशेषता है कि सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये रहे इम्पोर्टेंट से 10 क्वेश्चन दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये जो है कि क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, मैं थोड़े टाइम के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ इनसे संबंधित। देखते हैं कि हमें कुछ याद होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए। ठीक है, 1 मिनट। चलिए रिवीजन के लिए पूछते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? और नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं? 2 नंबर क्या होगा, कितने देश हैं? तो इसका आंसर होगा एंटोनियो गुटेरस। और इसका क्या होगा, 193। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 नंबर का है ये क्वेश्चन, 3 नंबर का। तो क्या होगा, 23 मार्च।
ठीक है। और गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा? 20 मार्च। ठीक है। पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं? तो शुक्र को और क्या कहते हैं? सबसे चमकीला कहते हैं, चमकीला। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है। सूर्य क्या है? एक तारा है। दोस्तों, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन सूर्य भी एक ऐसा केंद्र है जिसकी परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन पूरे हुए। और जो है कि मैंने जो अभी क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो उन क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिएगा दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।